हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग NCERT क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, ये जो है आपका इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात करो या किसी कंपटीशन की बात करो, इससे क्वेश्चन आपका आता रहता है। और देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस लगे हुए हैं ना NCERT के, वो बिल्कुल बेसिक्स हैं, मतलब इसको आपको आना चाहिए सो दैट कि जब आप कैलकुलस करोगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या कहीं भी, तो आपको इसका जो है वैल्यू आपको क्विकली आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो है आसान, मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा, एक नहीं, दो नहीं, 3 मेथड से बताऊंगा। किसी भी मेथड से आप उसको करोगे बिंदास बनेगा, बट पहले आपको समझना है। तो समझने के लिए थोड़ा आराम से समझेंगे और फिर हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि बोलता है यहाँ पे 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो 1 से 4 है, नीचे आपको पूरा 10 तक आएगा और हर केस में आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका हम। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, और इसको अलग अलग तरीके से बताता हूँ। पहले बताता हूँ मेथड 1। ठीक है, सारे मेथड एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, बट आपको जो इजी लगेगा आप कर लेना। तो आप देखो इसमें कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है ना उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं थीटा, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ठीक है जी, तो यहां से बाई प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू -1/2। ठीक है, मतलब सिंपली जो इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो इधर साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, ये मिल गया। अब देखो, अब ये आप देखोगे ना, तो ये 11th क्लास का क्वेश्चन है। मैं अगर पूछूं कि साइन थीटा अगर -1/2 के इक्वल है तो थीटा क्या होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत सारा बना चुके हैं 11th क्लास में। वहां पे मैंने आपको पूरा क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ाया था, आपको याद होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार देख लीजिए। ये जो क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री को अच्छे से समझने के लिए। तो क्लास 11th के NCERT के प्ले लिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे लेकिन जो हमको थीटा चाहिए वो चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू, ये ध्यान दो। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मैंने आपको पूरा डोमेन और रेंज पढ़ाया था। तो हम लोगों ने देखा था क्या कि सिंस क्या होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। बात को एकदम अच्छे से समझिए। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है। ओके, अब देखो अगर सिर्फ थीटा की बात हो तो आपको मैंने 11th क्लास में बताया था, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है और सेकेंड में भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, निगेटिव या तो यहाँ होता है या तो यहाँ होता है। तो हम इन दोनों का वैल्यू तो ले नहीं सकते, ना इसको ले सकते हैं ना इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो थीटा -1/2 है, तो वो एक पॉसिबिलिटी ये था कि ये थीटा क्या हो जाता, ये थीटा आपका हो जाता पाई प्लस π/6। ठीक है, पाई प्लस π/6 यानी आपका 7π/6। तो इसमें जो है आपको वैल्यू क्या मिलेगा, -1/2। बट हम इसको ले नहीं सकते, क्योंकि हमको जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज है साइन इनवर्स एक्स का वो ये है। तो मेरे को -π/2 से π/2 में ही चाहिए। ठीक है, मतलब और -π/2 से π/2 कहाँ से कहाँ होता है, तो ये होता है आपका, ये -π/2 कहलाता है, ये कहलाता है आपका ऊपर में π/2। तो यहाँ से यहाँ तक ही हम ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं ले सकते। तो यहाँ पे बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। ऐसा नहीं कि हम थीटा डायरेक्टली क्या लिख देंगे 7π/6 जैसा कि 11th में होता था, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल वैल्यू का काम करना है। ठीक है, तो हम लोग देखो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू -sin π/6। ठीक है ना, मोहब्बत से काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि sin π/6 जो होता है यानी sin 30 डिग्री, ये क्या होता है, ये आपका होता है 1/2। तो मैंने 1/2 के लिए क्या लिख दिया, sin π/6, माइनस वहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगले स्टेप में आप इसको ऐसे कर दो, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो। ठीक है, साइन -π/6, क्या लिखोगे आप, लिख दो साइन -π/6, मतलब माइनस को मैंने अंदर कर दिया एंगल में। क्यों, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है कि अगर साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, यानी जो माइनस है वो अंदर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे नो डाउट क्या हो गया है, यहाँ पे जो आपका थीटा है ना वो इक्वल टू क्या आ जा रहा है, -π/6 आ जा रहा है। और -π/6 डेफिनेटली क्या है, -π/2 और π/2 के बीच में है।
माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में, यानी ये नो डाउट आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। और अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू है तो यही मेरा क्वेश्चन था। तो थीटा क्या था, थीटा आपका था दिस वन, तो यहाँ पे ला के रख दीजिए साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ गया, -π/6। इट इज योर आंसर। ये मोहब्बत से बन गया, ठीक है जी, ओके। अच्छा, इसका मेथड 2 क्या होगा, मैं आपको सब बताता हूँ, एकदम अच्छे से समझ लो, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। मेथड 2 काफी आसान रहने वाला है। अगर हम लोग सेकंड मेथड की बात करें, मेथड 2 की, तो मेथड 2 में कैसे लगाऊंगा, तो देखो ये इसका तरीका ये होगा कि आप डायरेक्ट लिखो, क्या आपको निकालना है, आपको निकालना है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स माइनस को रहने दीजिए, साइन π/6 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री क्या होता है आपका, ये 1/2 होता है। तो मैंने 1/2 को हटा करके ये लिख दिया, ठीक है। यहीं पे ज्यादा मैं लंबा करने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस ऐसे ही कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये साइन इनवर्स रहेगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन -π/6, ठीक है। अब मैंने माइनस को अंदर कर दिया, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यानी हम माइनस साइन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को अंदर कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आप डेफिनेटली देखोगे साइन इनवर्स है और ये साइन है, यानी सेम फंक्शन है और उसका इनवर्स है, तो ये आइडेंटिटी बन करके क्या बन जाएगा, -π/6। मतलब ये जो एंगल है ये बाहर निकल जाएगा, और ये बिल्कुल निकल सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका थीटा होता है। कब होता है ये थीटा, जब थीटा आपका क्या हो, आपका प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग करता हो, यानी -π/2 और π/2 के बीच में हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्या है आपका -π/6 जो है, वो जो भी वैल्यू है हमारा यहाँ पे -π/6, ये क्या है, ये -π/2 से π/2 के बीच में है, नो डाउट ये आपका जो है इस फॉर्मूला को बिल्कुल फॉलो करेगा और थीटा बाहर निकल जाएगा, यानी एंगल बाहर आ गया। तो आपका देखो यहीं पे आपका आंसर आ गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, इतना सिंपल। तो वहां पे हम थोड़ा लंबा बना था, यहाँ पे ऐसे बना, ठीक है। तो लेकिन काम दोनों जगह एक ही किए हैं, वहां पे थीटा लेके किए थे, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए। आप देख रहे होगे सारी वही प्रॉपर्टीज लगी हैं जो उसमें लगी थी। एक मेथड 3 का भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, मेथड 3, जो कि बहुत ही ईजी हो जाएगा, वेरी सिंपल, सबसे ज्यादा सिंपल यही होने वाला है, ठीक है। वेरी सिंपल क्या होगा ये, तो ये आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपको निकालना है क्या, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो देखो ये अभी इनवर्स फंक्शन है, और इनवर्स फंक्शन का प्रॉपर्टी मैं आपको अभी दिखा देता हूं, आप समझ लेना क्या होगा। आप डायरेक्ट यहां से आपका माइनस बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट माइनस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 1/2, मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया। तो ये एक प्रॉपर्टी है, क्या है कि साइन इनवर्स -x, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा ये माइनस साइन इनवर्स x होता है, यानी यहां से भी हम माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा कब होता है, जब आपका जो x है ना, वो क्या हो, वो बिलोंग्स करता हो -1 से 1 के बीच का, ठीक है। तो नो डाउट यहाँ पे जो वैल्यू था वो 1/2 था, ठीक है। तो 1/2 से हम माइनस को बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसी इंटरवल में आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने लगाया। अब देखो, अब यहाँ पे आपका माइनस बाहर है, साइन इनवर्स। अब देखिए, अब 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन π/6, क्योंकि ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। अब आपका माइनस वैसे ही है, ये आपका इनवर्स है, ये साइन है, ठीक है, सेम फंक्शन है, साइन इनवर्स साइन, तो ये आपका आइडेंटिटी बन जाएगा। अब आएगा क्या, π/6। तो देखो वही आंसर आपका बार बार आ रहा है, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाइड होता जा रहा है। तो आप डिफरेंट प्रॉपर्टी लगा करके बना सकते हो, कोई भी तरीका लगाओगे आपको आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला रिकॉल करा देता हूं कि कहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। और याद रखना कि 12 लेवल पे जनरली आपको डोमेन और रेंज के ही अंडर से क्वेश्चन रहता है, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा आपको कॉम्पिटिशन में आपको सतर्क रहना पड़ता है कि जो हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो उसके डोमेन और रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बोलता है कि अगर आप y = साइन इनवर्स x लिखते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि x = साइन y हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मान लो हम लोगों ने थीटा लिया था क्या, साइन इनवर्स, ठीक है, और आपको दिया हुआ था -1/2।
तो यहाँ से हम लोग जो है क्या करेंगे, साइन थीटा को लिख सकते हैं इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे ये है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। मतलब याद रखिएगा कि अगर सेम फंक्शन का इनवर्स है तो जो आइडेंटिटी फंक्शन वाला प्रॉपर्टी होता है कि एफ इनवर्स, ठीक है, ऑफ एफ, ये क्या होता है, ये आपका आइडेंटिटी होता है। यानी मान लीजिए कि जैसे आप पढ़ते थे ना कि ए इनवर्स इंटू ए, ये आपका 1 होता है ना। मान लो कि 1/2 है इंटू 2 है तो ये आपका 1 होता है। तो ये आपका अलजेब्रा में होता है। और फंक्शन में क्या होता है कि अगर सेम फंक्शन है और उसका इनवर्स है, ठीक है, तो दोनों का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है, वो आपको आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होता है, ठीक है। यानी क्या, यानी कि अगर आप एफ इनवर्स एफ एक्स को देखेंगे तो ये एक्स होगा, या आप बोलो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स को देखेंगे तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। तो ये इन जनरल होता है। बट ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपका रेंज क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो साइन इनवर्स है, साइन एक्स है तो आपका एक्स बाहर आ गया। उसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस एक्स में एक्स बाहर आ गया, ठीक है। tan इनवर्स tan एक्स, तो जब भी इस तरह का सेम मैच कर जाएगा इनवर्स और फंक्शन तो एक्स बाहर आएगा। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो एक्स है ना वो क्या होना चाहिए, वो रेंज में से होना चाहिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स का आपको मैंने रेंज पढ़ाया था, डोमेन और प्रिंसिपल रेंज, तो वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी हम लोग इस एक्स को बाहर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं एक बार वहां पे इसको आपको रिकॉल कराता हूं, तो क्या हम लोगों का डोमेन और रेंज था उसको देख लीजिए, तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। मैंने आपके रिकॉल के लिए वो टेबल लगा दिया है जिसमें हम लोग पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, और बहुत अच्छे से आपको समझाए थे कि साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन ये होता है, ठीक है, और इसका जो प्रिंसिपल रेंज है वो ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉस का, टैन का, ये सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे हम लोग लास्ट लेक्चर में बात किए थे। अब देखो यहाँ पे जैसे आप जब साइन इनवर्स जो पहले आएगा उसको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एकदम अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जो पहले आता है उसको देखिए, पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है यहाँ पे इनवर्स, तो यहाँ पे पहले इनवर्स आ रहा है, यानी जो आउटपुट वैल्यू होगा वो इनवर्स फंक्शन का होगा, ठीक है। क्योंकि आपको फाइनली एक आउटपुट वैल्यू मिल रहा है। आउटपुट वैल्यू का मतलब क्या होता है, रेंज। तो आपका यहाँ पे जो एक्स आ रहा है ना, तो ये अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स होना चाहिए। तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या है, -π/2 से π/2, तो आपका x -π/2 से π/2 में होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स का देखोगे तो 0 से पाई होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। tan इनवर्स tan x का वैल्यू x आएगा, अगर x आपका ये ओपन इंटरवल होता है, यहाँ पे इसको आप कर लीजिएगा ओपन इंटरवल, ठीक है, ये ओपन इंटरवल में से। इसी तरीके से इसको आप देखते जाओ तो इसमें से होना चाहिए, ये इसमें से, ये इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस आपका होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा कि अगर आपका पहले साइन इनवर्स आता है, ठीक है, तो आपको उसका जो है अकॉर्डिंग टू रेंज पे काम करना है, ठीक है जी। हाँ, लेकिन अगर पहले साइन आता है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी साइन है और साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे भी आउटपुट वैल्यू एक्स ही आएगा, ठीक है। मतलब ये आइडेंटिटी बन जाएगा, हट जाएगा साइन और साइन इनवर्स, तो आपको एक्स बचेगा। यहाँ भी देखो कॉस है, कॉस इनवर्स, ये हट जाएगा, एक्स बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से सब में, बट यहाँ पे आपको पहले कौन आ रहा है, यहाँ पे पहले आ रहा है साइन, साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो अब जो है ये साइन, कॉस और टैन, ठीक है, रेंज होता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये तो आप पहले से भी जानते हो कि साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 to 1 होता है, ठीक है। मतलब इनवर्स वाले का जो डोमेन होता है वहां से हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे डोमेन है, ये पूरा डोमेन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे डोमेन लेना पड़ेगा। तो चूंकि साइन का रेंज होता है -1 से 1 और साइन इनवर्स का ये डोमेन बन जाता है, तो जो भी यहाँ पे डोमेन लिखा हुआ है ये सब क्या है, ये इसके फंक्शन का रेंज वैल्यू है, ये आपको पता है, ठीक है। साइन वाला टेबल भी मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने यहाँ पे देखो साइन, कॉस, टैन वगैरह का भी रेंज लिख दिया है, ठीक है। जो पहले आएगा उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे चूंकि साइन इनवर्स मेरा मेन फंक्शन था, तो यहाँ पे जो आउटपुट वैल्यू था वो इसके रेंज पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए जो एक्स लिखा हुआ है वो इसके रेंज से बिलोंग करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया था प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज से। लेकिन अगर पहले साइन आता है और बाद में साइन इनवर्स आता है, तो पहले आपका साइन मेन फंक्शन है, तो अब ये साइन के रेंज पे डिपेंड करेगा। तो जो एक्स आएगा आपका वो क्या होना चाहिए, वो साइन का जो रेंज है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे साइन का रेंज ये है, ठीक, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है जी। कॉस के लिए भी सेम वही रेंज होता है, तो कॉस के लिए भी वही प्रॉपर्टी होना चाहिए। टैन के लिए रियल, कॉट के लिए रियल से होना चाहिए कोई भी, ठीक है। टैन के लिए रियल होना चाहिए कोई भी, कॉट के लिए भी कोई भी रियल होना चाहिए। सेक और कॉसेक के लिए रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, ठीक है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ओपन इंटरवल होगा, ठीक है, ये ऐसे ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल और ये भी आपका ओपन इंटरवल, ठीक है। तो आपको बस मेनली ये ध्यान देना है कि अगर पहले
ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन आता है तो उसका रेंज के अकॉर्डिंग आपका जो आइडेंटिटी मैपिंग बनेगा वो बनेगा, ठीक है। और अगर पहले आपका इनवर्स फंक्शन आता है तो उसके रेंज के अकॉर्डिंग आपका आइडेंटिटी बनेगा। और यहाँ पे चूंकि जो इसका रेंज है ना, ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल इसके सेम होता है इसके डोमेन के, ठीक है। जो रेंज है ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वो बिल्कुल सेम होता है डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन का। तो आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो कि जो साइन इनवर्स पहले देखेंगे साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, वो देखेंगे इसके रेंज के हिसाब से यहां से यहां। और अगर ये लेना है तो अगर पहले साइन आता है तो आप इसका डोमेन से काम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम चीज होता है, ये देखो या ये देखो, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो पहले कौन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा उसके रेंज पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसे याद रखो, मैंने बताया था कि 11 12 लेवल पे क्या होता है, रेंज आपका जो है लगभग वो प्रिंसिपल रेंज ही रहता है, तो उस पर ज्यादा टेंशन नहीं होगा आपको, ठीक है। कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा सतर्क रहना है। अब देखो आगे का जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे ये है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, ये कॉसेक इनवर्स 1x हो जाता है, ठीक है। सिंपली जो ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में होता है, जैसे आप पढ़ते थे ना कि साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/cos x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका उसी तरह का इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, या बोल सकते हो कि कॉसेक इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स सेक इनवर्स हो जाएगा, या सेक इनवर्स 1/cos कॉस इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स हो जाएगा, और कॉट इनवर्स 1/x टेन इनवर्स हो जाएगा। ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है बट इंपॉर्टेंट है, यूज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर जो मैंने यूज किया था वो यही किया था, साइन इनवर्स -x, ये क्या होता है, ये माइनस में निकल जाता है बाहर, टेन भी निकल जाएगा माइनस में बाहर, ठीक है। सिंपली फॉर देयर प्रिंसिपल रेंजेस, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स है, ठीक है, तो एक्चुअली जो है हमारा वो साइन इनवर्स का ही वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई वैल्यू निकल नहीं रहा, जस्ट प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो एक्चुअली वो एक्स के साथ में यहाँ पे प्रॉपर्टी स्पेशली लगेगा। तो एक्स मेरा यहाँ पे क्या है, इनपुट है, तो यहाँ पे आपको वो डोमेन के अकॉर्डिंग होना चाहिए इनवर्स फंक्शन का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्लियर है। तो याद रखिएगा साइन इनवर्स में माइनस बाहर निकलता है, टेन में निकलता है, और एक आपका निकल जाता है कॉसेक इनवर्स में, इसमें भी बाहर निकल जाता है, ठीक है जी। तो इन सब में बाहर निकल जाता है। बाकी में क्या होता है, बाकी में पाई माइनस होगा, जैसे देखो कॉस इनवर्स में पाई माइनस होता है, ठीक है। सेक इनवर्स में पाई माइनस निकलेगा, और कॉट इनवर्स में भी पाई माइनस निकलेगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से याद रखना है। कैसे याद रखना है कि साइन के केस में, टेन के केस में, और आपका कॉसेक के केस में, इसमें सिंपली माइनस बाहर आ जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। जबकि कॉस के केस में, सेक के केस में, और कॉट के केस में इसमें क्या होगा, इसमें पाई माइनस करके बाहर आता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। जिसमें पाई माइनस होगा और उसमें सिंपली माइनस होगा। लॉजिक बिल्कुल सेम है। देखो कॉस में क्या होता है, कॉस है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का 1/cos होता है, तो इसमें भी कॉस नीचे आता है। कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है sin/cos, ठीक है। अच्छा सॉरी, कॉट का क्या होता है, cos बाई साइन होता है, cos बाई साइन, ठीक है। तो cos बाई साइन, तो इस cos की वजह से ये पाई माइनस का फंडा यहाँ पे लगेगा, ठीक है जी। आपको सिंपली याद रखना है कि साइन टेन कॉसेक में डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाता है, और कॉस से कॉट में पाई माइनस लगाते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सब ध्यान रखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या है, फिर हम लोग ये देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये π/2 होता है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, ये π/2 होता है, ठीक है। क्लियर है ये वाला। इसी तरीके से tan कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ये भी आपका क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है। तो π/2 का जो पेयर है वो भी आपको याद रखना है कि π/2 कब कब मिलता है। तो साइन कॉस का मिलता है, tan कॉट का मिलता है, कॉसेक सेक का मिलता है, ठीक है। फिर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला पूरा देख लो, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, ये सब फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स ये होता है, 2 tan इनवर्स एक्स ये भी होता है, 2 tan इनवर्स एक्स ये भी होता है, ठीक है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं इन तीनों फॉर्मूला लगा के कि 2 tan इनवर्स एक्स को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन में लिखेंगे तो साइन इनवर्स क्या होगा, 2x/1 + x², ठीक है जी। अगर हम इसको लिखेंगे कॉस में तो ये होगा कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x² होगा, ठीक है। और इसको अगर हम लिखेंगे tan में तो ये होगा tan इनवर्स 2x/1 - x² होगा, ठीक है। ये तीनों चीजें जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझ करके रखना है। क्लियर। तो इस तरीके से समझोगे, फॉर्मूला याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक्चुअली आप देखोगे ना, जैसे इसको अगर मैं थीटा मान लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स एक्स को मैं क्या करूँ, मैं थीटा ले लूँ,
ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स का आपका हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, प्रॉपर्टी से। तो एक्चुअली ये क्या है, तो ये एक्चुअली आप देखोगे ये है आपका 2 थीटा। तो यहाँ पे जितना भी वैल्यू है सब 2 थीटा ही आएगा, आप करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, ठीक है, साइन इनवर्स के केस में क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 2 एक्स का वैल्यू क्या हो गया tan थीटा, तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम लोग पढ़े हैं क्या होता है ट्राइगोनोमेट्री में 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा। यहाँ से अगेन आप देखोगे इन्वर्स और फंक्शन हटेगा तो 2 थीटा बचेगा। तो ये 2 थीटा था, ये भी 2 थीटा आ गया, ये भी आपका वही होगा। अगर आप थीटा को पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये क्या होता है, तो ये आपका हो जाता है कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा, कॉस कॉस हट जाएगा तो 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ भी आप डाल के देखोगे तो tan इनवर्स अंदर में आ जाएगा tan 2 थीटा, तो आपको 2 थीटा, तो सारा 2 थीटा वाला ही फॉर्म है, इसलिए आपस में क्या होता है, ये आपका इक्वल रहता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है जी। अच्छा, अब जो कुछ एक बेसिक बातें हैं इनवर्स के केस में वो भी याद रखिएगा। जैसे बेसिक बात क्या है, एक देखो ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, इसके भी बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। इस फॉर्मूला को देखिए, काफी बेसिक फॉर्मूला है ये वाला। साइन इनवर्स एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो कॉस इनवर्स में टर्न करके, tan इनवर्स में टर्न करोगे तो ऐसे बन जाएगा, कॉसेक में टर्न करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, सेक में टर्न करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, और कॉट में टर्न करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल है, इसको भी देखना, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो मेरे को दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, ओके। अब देखो यहाँ पे करना कैसे है, बहुत फास्ट आप कर सकते हो। आपने पढ़ा था 9th क्लास में 10th क्लास में कि क्या होता है, जो साइन थीटा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बाई हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं इस तरीके से कि ये थीटा है तो ये होता है क्या, परपेंडिकुलर सामने वाला, और ये होता है हाइपोटेनियस, यानी p बाई एच करके हम लोग याद करते हैं कि साइन थीटा p बाई एच होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो मिसिंग है वो मिसिंग क्या है, तो वो मिसिंग है b, और b क्या होता है, b होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है जी, ये b हो गया। तो b आपका निकल गया। तो अब बिंदास तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो साइन इनवर्स x की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी हम p बाई एच अगर हम लें तो हम कह सकते हैं कि ये x बाई 1 का फॉर्म है, और मैं ऐसे कह सकता हूं कि p यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल टू x है, सिंपली x ले लेते हैं, और h जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 है, सिंपली 1 ले लेते हैं। तो अब अगर आप b देखोगे तो b क्या आ जाएगा, तो b आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, अब आपका जो साइन इनवर्स x था पहले, ठीक है, अब वो जैसे ही कॉस में जाएगा तो कॉस इनवर्स में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स में ये हो जाएगा b बाई एच, क्योंकि ये बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाता है कॉस इनवर्स b क्या है आपका, तो b देखो ये आ गया है, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, h तो आपका 1 है तो यही रहेगा, देखो आपको ये मिल गया। अगर आप इसको tan इनवर्स में लेके जाओगे तो tan इनवर्स क्या होगा, तो tan इनवर्स होता है मेरा p बाई b, ठीक है जी। तो tan इनवर्स हो गया, p क्या है, तो p आपका देखो x है, x के प्रोपोर्शनल है, और b आपके इसके प्रोपोर्शनल है, तो ये आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर मिल गया। कॉसेक में लिखना चाहोगे तो कॉसेक क्या होता है, तो कॉसेक जो इनवर्स है, तो कॉसेक थीटा में ये हो जाता है क्या, h बाई p हो जाता है, ठीक है। तो h तो आपका 1 है और p आपका x है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई x हो जाएगा, ठीक है। सारा ही टर्म आपको मिलते जा रहा है। सेक इनवर्स में भी आप लिख सकते हो, सेक इनवर्स में क्या होता है, सेक इनवर्स में हो जाता है h बाई बी, ठीक है। h आपका 1 है और b आपका देखोगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। कॉट में क्या होता है, तो कॉट इनवर्स होता है आपका b बाई पी, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस आपका क्या है, बेस आपका ये आया है, ठीक है, और परपेंडिकुलर x है, देख रहे हैं ना। तो साइन इनवर्स x को बहुत जल्दी आप टर्न करके किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन के इनवर्स के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। बाकी सब फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये सारा फॉर्मूला आप प्रूफ कर सकते हो थीटा लेकर के, ए बी लेकर के, ठीक है। कुछ के प्रूफ हम लोग देखेंगे भी, बट ये है फाइनली कि आप इसको याद रखेंगे तो आपको एग्जाम पर्पज से ये काफी जल्दी बनेगा, लॉजिकल रहेगा, ठीक है, और काफी जल्दी आप इसको कर पाओगे। स्पेशली जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसमें देखो ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, CDEF, ठीक है। ये सारे फार्मूलाज आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, और आपको अगर प्रूफ करना है ना, सिंपली मैंने आपको तरीका बताया कि आप साइन इनवर्स को थीटा ले लो, आपका वो आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। जिसको भी आपको प्रूफ करना है वो उसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट ये है कि लॉजिकली इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी, क्लियर है।
अच्छा, अब यहाँ पे देखो पहले ये फार्मूला हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रख लीजिएगा, ठीक है। जब बात आएगी प्रूफ करने की तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा, और कैलकुलस में बहुत सारी बातें प्रूफ की हुई हैं। फिर यहाँ पे आप देखो साइन इनवर्स कॉस एक्स है, तो ये सब जो है ना कुछ हमको अब कॉमन सेंस भी लगाना है। जैसे मान लो साइन इनवर्स है और कॉस एक्स है, ठीक है, ये इसका निकालना है वैल्यू। तो हम पहले तो क्या करेंगे, इनवर्स को सेम करेंगे ना, ताकि आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए। तो साइन इनवर्स है, ठीक है, अंदर में क्या कर सकता हूँ मैं, अंदर में लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, चूंकि क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब आपका इनवर्स ऑफ फंक्शन मैच कर जाएगा तो क्या आ जाएगा, बाहर में आ जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से आप टेन इनवर्स कॉट के लिए कर सकते हो, सेक इनवर्स कॉसेक के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे इसका कैसे करेंगे, जैसे देखो कॉस है और अंदर में क्या है साइन इनवर्स है, ठीक है। मैंने लॉजिक आपको अभी बताया है कि पहले तो आपको ये देखना है कि ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो पहले हमको इसको मैच कराना पड़ेगा। तो बाहर वाला तो हम छोड़ देंगे, अंदर वाला को हम चेंज करना पड़ेगा हमको। तो अंदर वाला हमको कॉस इनवर्स में करना है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये साइन इनवर्स है, यानी साइन थीटा के साथ ये पी बाई एच से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे जो बी का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पी हो गया, ठीक है। अच्छा क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर गया ना, एक्चुअली ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो ठीक से कर लीजिए। क्या है साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स एक्स है, इसका वैल्यू हमको चाहिए ना, इसका चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे ये जो है आपका पी बाई एच से एसोसिएटेड है साइन थीटा, तो यानी आपका p प्रोपोर्शनल टू x हो गया, h प्रोपोर्शनल टू 1 हो गया। तो b का वैल्यू क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी ये आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं कॉस में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स b बाई एच होता है, तो ये पहले आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और h तो आपका 1 है, तो अब आपका देखो ये मैच कर जाएगा, तो बाहर क्या निकल जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल देखो ये सब बात हम लोग अभी किए हैं, उसी का हिसाब से आपको लॉजिक लगाना है और आपको ये सब चीजें काम करनी है, ठीक है। बिल्कुल फास्ट होगा, जो आपने 9th-10th में पढ़ा है ना उसका आपको बस यूज करना है। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलाज समझ में आ गए हैं अच्छे से, आप इसको नोट डाउन भी कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तब हम लोग इसका यूज करेंगे, और जैसे मैंने आपको 3 तरीके से बताया था, तो आप कोई भी मेथड लगा करके बहुत ही बिंदास तरीके से सारे क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। चलो क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो देखो जिस तरीके से हम लोगों ने 1 को किया था, 3 मेथड से किया था, ठीक है। आपको कोई भी मेथड पसंद हो आप लगा लो, और आपको सारा सबसे सस्ता जो है ना वो आपको थर्ड मेथड लग रहा होगा, बहुत ही जल्दी बन गया, ठीक है। जो प्रॉपर्टी अभी लोग पढ़े उसको लगा करके, तो मैं इसी से बनाते हुए चले जाता हूं, तो बहुत जल्दी बनेगा। जैसे 2 नंबर क्या है आपका, सेकंड नंबर है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, ये हमारा कॉस इनवर्स रूट 3/2, ठीक है। तो कॉस इनवर्स रूट 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस इनवर्स, ठीक है, रूट 3/2। रूट 3/2 कॉस का वैल्यू आपको मिल सकता है कॉस पाई बाई 3 पे, यानी कॉस 60 डिग्री 30 डिग्री पर कॉस पाई बाई 6, ठीक है। तो कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है, ये रूट 3/2 होगा। हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस पाई बाई 6 को हम लोग बोलते हैं कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी, रूट 3/2 होता है, ठीक है। ये सब आप पढ़े हुए हो। अब आप देखो कॉस इनवर्स और कॉस मैच कर रहा है, तो ये हट जाएगा तो पाई बाई 6 आ जाएगा। और नो डाउट पाई बाई 6 क्या है, ये आपका 0 और पाई के बीच में लाई करता है, जो कि क्या है, जो कि कॉस इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल वैल्यू ये पाई बाई 6 बिल्कुल इसमें आ रहा है, देयरफॉर आपका ये क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा जी, पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि कितना जल्दी आपको बनेगा, ठीक है। कोई आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, बिंदास तरीके से आप बिल्कुल बनाते हुए चले जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा ना कि बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, 4 है, ठीक है, तो आप उसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल बनना चाहिए, ठीक है। बिंदास तरीके से बनेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है जी। चलो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे 3 के लिए मैं यहीं पे जगह बना लेता हूँ, ठीक है। 3 के लिए यहीं पे जगह बनाते हैं। तो थर्ड को देखो, थर्ड करेंगे क्या है आपका कॉसेक इनवर्स 2 है, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, कॉसेक इनवर्स है तो आप 2 को कॉसेक के टर्म में लिखिए। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, हम लोग जानते हैं कि कॉसेक 30 यानी कॉसेक पाई बाई 6 यानी कॉसेक 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है इसका वैल्यू 2 होता है, ठीक है। क्या होता है 2, तो 2 को हटा करके कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। तो इस 2 को हटा करके मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं यहाँ पे कॉसेक पाई बाई 6, ठीक है। तो आपको वैल्यू क्या आ जाएगा, आपको वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 6, ठीक है। और पाई बाई 6 क्या है,
कॉसेक इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है डेफिनेटली, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये आंसर हो गया। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है हमारा tan इनवर्स -√3, ठीक है जी। अब देखो ये tan इनवर्स में है और माइनस में है, तो पहले तो आप माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा tan इनवर्स √3। चूंकि मैंने आपको अभी बताया कि tan के केस में, साइन के केस में, कॉसेक के केस में क्या होगा, आपका माइनस बाहर चला आएगा, ठीक है। चलो बाहर आ गया। अब देखो माइनस tan इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हैं, तो हमको पता है कि tan 60 डिग्री यानी tan π/3, ठीक है, यानी tan ये आपका 60 डिग्री होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू √3 होता है। तो मैं यहाँ पे हटा के लिख सकता हूँ क्या, tan π/3, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे tan इनवर्स tan है तो ये हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस के साथ में आ जाएगा π/3, और डेफिनेटली ये -π/2 से π/2 यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू है रेंज का tan इनवर्स का उसमें लाइक करता है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं है, बिल्कुल बिंदास तरीके से बनेगा, इस तरीके से आपको बनाते चले जाना है, ठीक है जी। आगे देखो और क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो 5 को कैसे बनाएंगे, तो 5 नंबर यहीं पे बनाता हूं मैं। 5 नंबर को क्या करेंगे, ठीक है, कॉस इनवर्स -1/2 है, तो कॉस के केस में ये क्या होता है, जो माइनस है वो बाहर ऐसे आएगा। चलिए मैं ढंग से बना देता हूँ इसको, ठीक है, इस तरीके से 5 नंबर, ठीक है, कॉस इनवर्स -1/2, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखने वाले हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, जो कॉस इनवर्स -x है ना, ये क्या होता है, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। जबकि आपका x कहां से कहां होना चाहिए, x आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है जी। तो डेफिनेटली यहाँ पे -1/2 है, तो मैंने आपको बोला था कि जनरली जो डोमेन रेंज रहता है वो अकॉर्डिंग टू आपका रेंज के हिसाब से रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो गिवन फिगर है वो -1/2 है, तो ये इसके बीच का है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब आप 1/2 को कॉस के टर्म में लिखिए ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए। तो क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे हम लोग 60 डिग्री, कॉस π/3, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कॉस π/3 यानी कॉस 60 डिग्री क्या होता है, ये 1/2 होता है। क्लियर है जी। तो अब यहाँ से देखो ये क्या आ गया, पाई था माइनस, ये आइडेंटिटी हट जाएगा तो π/3 बचेगा, तो पाई माइनस π/3 यानी आप एलसीएम लोगो तो क्या आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। तो 2π/3 इसका आंसर है, ठीक है। क्लियर है। और देखो बिल्कुल जो 2π/3 आया है वो सही आया है। क्यों सही आया है, इसलिए कि आप देखिए कि जो कॉस इनवर्स x है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बिलोंग करता है किसमें, ये बिलोंग करता है 0 से पाई में, ठीक है। और आपको पता है कि कॉस इनवर्स का जो हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज, वो क्या है, वो 0 से पाई है, तो 0 से पाई के बीच में ये आता है, ठीक है। आप देखिएगा ये आपका 0 है, ये पाई है, तो 0 से पाई के बीच में ये आपको 2π/3 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर हो सकता है, तो 2π/3 इज द करेक्ट आंसर। नंबर 6 देखिए क्या है, नंबर 6 में आपका यहाँ पे बोलता है tan इनवर्स -1। अब आप खुद से ट्राई करो, आपसे बिंदास बनेगा, ठीक है। तो tan के केस में डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1, ठीक है जी, इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम लोग tan 45 डिग्री, ठीक है। चूंकि आपको पता है कि tan 45 डिग्री इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ से देखो माइनस तो रहेगा ही, ये tan इनवर्स और tan आइडेंटिटी बन गया, तो क्या आ गया, -π/4 आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब बिल्कुल -π/4 क्या है, वो इसके प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज में डिपेंड करता है कि भैया ये क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है। अब देखोगे तो देखो ये -π/2 हो गया नीचे वाला यहाँ से, और ऊपर चला गया ये हो गया π/2, तो इसी के बीच में कहीं पे आपका -π/4 होगा। क्लियर है जी। चलो तो सब कुछ बन गया है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 7 नंबर भी काफी जल्दी बनेगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं यहीं पे। 7 नंबर क्या है, सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है, सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है जी। इसका देखेंगे क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो मोहब्बत से, सेक इनवर्स। अब सेक के टर्म में 2/√3 कब आएगा, तो ये आएगा आपका सेक 30 डिग्री यानी π/3, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सेक 30 डिग्री क्या होता है, ये होता है हमारा 2/√3,
ठीक है। तो मैं 2 बाई, ये आप सब क्लास 9 10th में याद किए हो, तो 0 से जो 90 तक का टेबल था ना वो अच्छे से याद रखना चाहिए फॉर ऑल ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो ये सब आपको काम करने में ईजी होगा। ये 2/√3 किसका वैल्यू है, तो सेक 30 का वैल्यू होता था 2/√3, ठीक है, सेक 30 का। अच्छा, ये π/3 60 हो जा रहा है ना, यहाँ पे हम लोग π/6 लिख देते हैं ताकि 30 बन जाए। π/6 सेक π/6 यानी सेक 30 का वैल्यू, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे π/6, ठीक है। सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2/√3 होता है। तब यहाँ से आपका सिंपली क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ करना ही नहीं है भाई, बिंदास तरीके से बनेगा, बिल्कुल मोहब्बत से बनने वाला है, ठीक है। अब 8 नंबर को, इसको आप चाहो तो खुद से बना लो। कैसे बनाओगे, तो कॉट इनवर्स है और √3 है, तो √3 को लिखिए कॉट के टर्म में। तो क्या लिखेंगे जी, तो हम लोग लिखेंगे कॉट 30 डिग्री यानी कॉट π/6, ठीक है। क्योंकि कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका π/6 आ जाएगा। तो बिल्कुल बिंदास तरीके से बनाएंगे, कोई इशू नहीं है, बहुत ही मोहब्बत से बनता है। सिर्फ फार्मूला आपका मेन समझना था, वो आप समझ गए। अब आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे फार्मूलाज के इसमें खेल हैं, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। अच्छा, अब चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे दिक्कत होता होगा अगर किसी को कि टेबल हमको याद नहीं है, तो चलो मैं टेबल भी आपको दे देता हूँ ताकि आप टेबल भी याद कर लो, ठीक है, किसका वैल्यू कहाँ पे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू, ठीक है, जो आपने क्लास 9 10th में याद किया था। फिर से इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। स्पेशली कि 0 डिग्री पे 30 डिग्री जिसको कि π/6 बोलते हैं, 45 डिग्री जिसको कि π/4 बोलते हैं, 60 डिग्री जिसको कि π/3 बोलते हैं, और 90 डिग्री जिसको कि हम लोग π/2 बोलते हैं। इस पे कौन से ट्राइगोनोमेट्रिकल वैल्यू फंक्शन का क्या वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपने पहले याद किया होगा, तो बस उसको एक बार रिकॉल कर लो। ये टेबल मैंने आपको दे दिया है, ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 9 को ऐसे ही करने की कोशिश करो, ठीक है, बिंदास तरीके से। कैसे करने वाले 9 को, तो 9 नंबर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है cos इनवर्स -1/√2, ठीक है। तो चूंकि cos इनवर्स में है तो इसमें से हम लोग अगर माइनस को बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो सिंपली जो माइनस था वो क्या हो गया, वो आपका बाहर आ गया। चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है कि cos इनवर्स -x, ये क्या होता है, ये आपका पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे पाई माइनस cos इनवर्स, ठीक है, 1/√2 किसका वैल्यू होता है cos के टर्म में, तो ये होता है आपका cos 45 का, ठीक है जी। आप देख सकते हो, ये सब आपको अब दिखाने का जरूरत नहीं है कि cos 45 का वैल्यू देख सकते हो ना। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। तो 1/√2 को हटा के हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे, cos 45 लिख दिए। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि क्या होता है, cos 45 जो है ये आपका होता है 1/√2, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई माइनस ये cos इनवर्स cos आइडेंटिटी हो गया, तो आपका π/4 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, आपका 3π/4 आ जाएगा, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो काफी आसान इस तरह का क्वेश्चन, डेफिनेटली अब आपको इस तरह का क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो का नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec इनवर्स -√2, इसको कैसे करने वाले हैं। तो cosec इनवर्स में क्या होता है, सिंपली आपका माइनस बाहर आ जाएगा, तो आपका अंदर बचेगा cosec इनवर्स √2, ठीक है। प्रॉपर्टी आप लिख देना, क्या होता है, चूंकि cosec के केस में cosec माइनस इनवर्स x क्या होता है, सिंपली आपका माइनस ऑफ cosec इनवर्स x होता है, मतलब आपका माइनस मोहब्बत से बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे आपका साइन में होता था और आपका tan में होता था, वैसे ही cosec में होता है। सिर्फ आपका cos में, sec में और cot में, पाई में आता है, पाई माइनस में, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आ गया, अब आप यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे लिख देना, कैसे कि cosec माइनस बाहर है, तो थोड़ा इसको अच्छे से कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलो यहीं पे कर लेते हैं, कोई सुनिए, बराबर माइनस बाहर है आपका cosec इनवर्स। अच्छा, अब मैं √2 को चाहता हूं कि cosec के टर्म में लिखूं, तो ये क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा cosec π/4। क्योंकि आपका cosec जो 45 डिग्री है वो क्या होता है, वो √2 होता है। तो आपका देखो यहाँ पे इनवर्स और आइडेंटिटी, इनवर्स और फंक्शन मैच कर जाएगा, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -π/4। तो बिल्कुल मोहब्बत से आपका क्विक आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग का देखो 11 नंबर आ रहा है। अब तो काफी जल्दी बनने वाला है ये सब सारा क्वेश्चन, ठीक है। आप मोहब्बत से वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए, रिपीट के बनेगा आपसे। कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे यहीं से बढ़ा देते हैं, tan इनवर्स 1 है ये, तो ठीक है। यहाँ पे माइनस है, cos इनवर्स में है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये tan इनवर्स 1 हो गया, ठीक है। ये लिखेंगे हम लोग पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ठीक है। माइनस को बाहर कर दिए तो पाई माइनस में आ गया, ठीक है जी। अच्छा, फिर प्लस ये साइन इनवर्स में माइनस है, तो ये कैसे होगा, तो ये सिंपली बाहर आ जाता है, -1/2, ठीक है। चलो हो गया।
अब देखिए, तो ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 को हटा करके क्या कर सकता हूँ, tan 45, क्योंकि tan 45 क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 को मैं कॉस में लिखूंगा क्या, cos 60 डिग्री यानी cos π/3, ठीक है, ये हो गया। चलिए फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 को साइन में हटा के लिखेंगे तो साइन 30 डिग्री होता है, यानी साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। अब आपको देखिए यहाँ पे इन्वर्स और ये फंक्शन हट जाएगा, आइडेंटिटी, तो आपको सिर्फ एंगल बचेगा π/4। यहाँ पे ये और ये हट जाएगा तो π/4 के बाद पाई आ रहा है, फिर माइनस ये हट जाएगा तो π/3 बचेगा, ठीक है, ये भी आपका हट जाएगा तो क्या बचेगा, -π/6, ठीक है। अब आप मोहब्बत से सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 पाई, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 12 पाई, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 पाई, ठीक है। तो फाइनली ये हो जा रहा है 15 पाई माइनस 6 पाई बाई 12, फाइनली इट इज 9 पाई बाई 12 और 3 से कट कर दोगे तो 3 पाई बाई 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो काफी आसान है, अब आपको कुछ करने का जरूरत है ही नहीं, इस तरीके से आप बिंदास जो है बस बनाते चले जाइए, आपको सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा, ठीक है जी। चलो 11 के बाद फिर क्या आ रहा है, 12 नंबर क्या है जी, देख लीजिए, बोलता है कॉस इनवर्स इसका वैल्यू निकालिए। बहुत आसान है, कॉस इनवर्स है, ठीक है, 1/2 को हटा के क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 को हटा के क्या लिख सकते हैं, साइन 30 साइन π/6, ठीक है। ये तो अब आपका देखो क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा π/3 सिंपली, ठीक है, ये और ये हट जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका ये और ये हट जाएगा तो हो जाएगा 2 × π/6, यानी आपका ये भी π/3 है, ठीक है। तो π/3 प्लस π/3 यानी क्या हो गया आपका 2 π/3 आपका आंसर हो गया। काफी आसानी से बन रहा है, आपको लग रहा होगा कि अब लॉलीपॉप चल रहा है ये चैप्टर, ठीक है, बस फॉर्मूला था और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोलता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x अगर y है तो y क्या होगा। तो साइन इनवर्स x का क्या है, आउटपुट वैल्यू है, y क्या है, आउटपुट वैल्यू, ठीक है, यानी क्या, यानी रेंज। तो साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, ये आपसे सिंपली पूछ रहा है। तो साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये सही होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल में होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन लेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें ओपन दिया है तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी नंबर। सिंपली आपको साइन इनवर्स x का रेंज बताना था, ठीक है जी। आगे बढ़िए, फिर क्या है, बोलता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, एकदम बिंदास बनाओ इसको, ठीक है, एकदम क्विकली। कैसे, tan इनवर्स √3, ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ पे सेक इनवर्स आ रहा है, तो सेक इनवर्स में जो माइनस है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 ऐसा लिखेंगे जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा tan इनवर्स √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री यानी tan π/3, ठीक है, माइनस पाई, फिर ये प्लस हो जाएगा सेक इनवर्स 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो सेक 60 डिग्री यानी π/3 है ना, सेक 60 का वैल्यू 2 होता है ना, तो π/3, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका π/3 बाहर आ जाएगा, ये दोनों हट गया, ठीक है, माइनस पाई और यहाँ से आपका π/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनली जो हो जा रहा है वो हो रहा है क्या, वो हम लोगों का हो जा रहा है 2 π/3 प्लस π/3 2 π/3 और माइनस पाई, अगर एलसीएम लोगो तो क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस 3 π/3, यानी फाइनली आपका -π/3, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखो कितना लॉलीपॉप था, आपको खूब मजा आया ना, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, बहुत जल्दी कर लिए। जो इतना बड़ा वीडियो बना वो आपको सिर्फ फॉर्मूला को समझाने में, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने में बना, और ये आपने खूब इंजॉय किया होगा। तो अब आप इस चैप्टर को कभी नहीं भूलने वाले, आगे जब भी पढ़ेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल फास्ट बनेगा और बहुत ही मजा आने वाला है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स साथ में शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, या अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।